हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए थे, अगर आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने उससे पहले 3-4 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने दो तरह के क्वेश्चन करवाए थे। एक तो हमारे पास किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना होता था, और दूसरा प्रूफ जो करने वाले क्वेश्चन एक आते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझको लगते हैं। मैं बस वही करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो वो मैं आपको उसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो किसी किसी भी रिएक्शन का ना ऑर्डर निकालना होता है, और ऑर्डर निकालने के तीन फार्मूले होते हैं, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो देखें, हम लोग अगर बात करें तो पहला हमारे पास होता है किसके लिए। पहला अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास है यूनिट, एक होता है ना यूनिट के लिए। तो यूनिट के लिए जो हमारे पास आता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है मोल पर लीटर की पावर 1 - n। एक तो ये फार्मूला होता है जिससे निकालते हैं। दूसरा हमारे पास होता है किसी भी रिएक्शन का रेट होता है, और यहाँ पे मैं रिएक्टेंट लिख देता हूँ क्योंकि रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे उसकी पावर x लगा दिया। और तीसरा होता है हाफ लाइफ का फार्मूला, इसमें T1/T2 इज इक्वल टू हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2, और यहाँ पे पूरे की पावर होता है 1 - n। ये तीन फार्मूले होते हैं जिसको लेके हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट निकालते हैं। इसमें सेकंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल होता है। तो ये अगर आने के चांस भी होंगे तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, उससे ऊपर नहीं। अदरवाइज मैंने जितने भी पेपर देखे हैं उसमें मेरे पास जो क्वेश्चन मिला है वो हमारे पास सेकंड वाले फार्मूले से मिलता है। इसीलिए इसी पे बेस मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा टिपिकल है। और अगर आप इसको ना, अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आए चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी, एरो है उसके बाद हमारे पास बन रहा है सी प्लस डी। यानी ए प्लस बी रिएक्शन कर रहा है और सी प्लस डी बन रहा है। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा है कि जब अगर हम लोग डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी मैं यहाँ पे अगर लूं तो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं डबल कर रहा हूं किसी कंसंट्रेशन ए और बी दोनों बोथ कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखो लिखा हुआ है, तो रिएक्टेंट का जो रेट है वो एट टाइम इंक्रीज कर जा रहा है। उसके कह रहा है कि तो एक हमारे पास कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि कह रहा है कि सिर्फ बी को डबल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो हमारे पास डबल हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है। तो कह रहा है कि ए, बी और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। आए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन में दी है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, देखें। रिएक्शन हमारे पास है ए प्लस बी, एरो बनाएंगे सी प्लस डी, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग को पढ़ना है तो यहाँ पे ना सबसे पहले इस रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन अभी जो क्वेश्चन में बोला गया उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले इस रिएक्शन के लेके लेके एक जनरल अपनी रिएक्शन बनाते हैं। R इज इक्वल टू के, यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास है A, उसकी पावर x लगा दिए, डॉट B, रिएक्टेंट हमारे पास है इसकी पावर y लगा दिए। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहला काम। अब दूसरी बात, अब आते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में यहाँ बोला डबलिंग द कंसंट्रेशन, देखें डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, यानी A और B। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि अपने आसानी के लिए, व्हेन concentration of both डबल, दोनों कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो हमारे पास मतलब क्या हो जाएगा, यानी ए मतलब हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर ब्रैकेट, बी हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा 2b, और हमारे पास r इज इक्वल टू कितना कह रहा है 8 टाइम इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे 8 टाइम, तो यहाँ पे यानी r इज इक्वल टू हो जाएगा 8r। अब इस बिहाफ पे एक इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, देखें 8r इज इक्वल टू के 2a की पावर x डॉट 2b की पावर y, इक्वेशन नंबर 2 कर ले। अब तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, तीसरा बोला जा रहा है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ b इन डबल, सिर्फ किसको डबल कर रहे हैं, b को। अगर हम सिर्फ b को डबल कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए क्या बोला गया है, तो हमारे पास b को तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल। यानी हमारे पास, यानी इस क्वेश्चन में अब हमारे पास b इज इक्वल टू हो जाएगा 2b, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। इस बिहाफ पे एक रिलेशन बनाए तो हमारे पास क्या आएगा 2r इज इक्वल टू के
यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ए में तो कोई चेंज नहीं किया गया तो ए को ऐसे ही ले लेते हैं, डॉट 2b की पावर y, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हो गया, यानी हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 3 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 को आपस में डिवाइड करना है, ऐसे समझ लीजिए। अब मैं कहूंगा आपके आसानी के लिए कि सबसे पहले इक्वेशन 1 को जो हमारे पास है ना, इसको और 2 को, सॉरी 3 को डिवाइड, क्योंकि 3 में देखें यहाँ पे दोनों में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर ए की पावर x है, यहाँ पर भी ए की पावर, ये सॉरी ए की पावर x है, दोनों की पावर दोनों को सेम कट हो जाता है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। कोशिश कीजिए जो इक्वेशन बड़ा है उसको ऊपर रखिए। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 2r इज इक्वल टू के ए की पावर x डॉट 2b की पावर y डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा r के ए की पावर x डॉट b की पावर y। देखिए यहां से हमारे पास a की पावर x, ये और a की पावर x, k से k ये कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब आ गया कि 2 इज इक्वल टू आ गया 2b, यहाँ पे लिखा हो देखिए 2b की पावर y, यानी जो पावर है वो 2 की भी है और b की भी है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर y डॉट b की पावर y डिवाइड बाई b की पावर y, कर सकते हैं। यहां से b की पावर y, b की पावर y कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आया 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। देखिए दोनों का बेस क्या है, देखिए सेम है, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 1, तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया 1। कितना आ गया y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, यानी हमारे पास यहां से हम लोग कर ले तो हमारे पास ये हो गया एक इक्वेशन। कितना हो गया, एक हो गया। y की वैल्यू निकाल ली है। अब आगे चलते हैं, हम लोग तीसरा जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास देखें दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखें इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 से कर लीजिए डिवाइड। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास है, इक्वेशन 2 हमारे पास है 8r, 8r इज इक्वल टू है k 2a की पावर x डॉट 2b की पावर y डिवाइड बाई हमारे पास क्या होगा 2r की पावर k, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर x और यहाँ पे है हमारे पास 2b की पावर y। आप इक्वेशन देखिए दोनों, इक्वेशन 2 और 3, देखिए 2b की पावर बाई 2b की पावर क्या होगा, कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, r से r हो गया और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर और 2a की पावर x, यानी 2 की भी पावर x से होगी और a की पावर भी क्या होगी, x होगी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x डॉट, सॉरी यहाँ पे b होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया b की पावर y है, सॉरी देखिए, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे बचा है 2a की पावर x, यानी 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर x और यहाँ पे हो जाएगा a की पावर x डिवाइड बाई हमारे पास नीचे क्या बचा है a की पावर x, y वाला तो कैंसिल हो गया तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ऐसा करो कि दोनों का बेस, यहाँ पे 2 बेस है तो यहाँ भी कितना कर लेंगे 2 का बेस, तो 2 2 जा 4 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर x, दोनों का बेस सेम है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ पे यानी हमारे पास दो चीजें सॉल्व हो, जैसे क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पूछा है a के रेस्पेक्ट में क्या है, b के रेस्पेक्ट में, अगर पहले इक्वेशन में देखें तो a की पावर कितनी है x है, यानी x है, तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई 2 और b के रेस्पेक्ट में क्योंकि b की पावर y है उसके रेस्पेक्ट में आ गया 1। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या सॉल्व करें हम लोग,
यहाँ पे टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला, पहले इक्वेशन को इस्तेमाल करिए। तो हमारे पास पहला इक्वेशन है R इज इक्वल टू के ए की पावर x डॉट बी की पावर y, है ना। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 1। और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई, और x की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 3। तो हमारे पास निकल गया टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारे पास आ गया कितना, आ गया हमारे पास 3 आ गया। और हमारे पास b के रेस्पेक्ट में 1 आ गई, और x और सॉरी हमारे पास a के रेस्पेक्ट में आ गई 2। तो ये इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप उसको पहले एक इक्वेशन बनाइएगा, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया है। उसके बाद आप जो भी है डबल कर रहे हैं, दोनों को डबल हो रहा है या एक हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 2 है 3 ट्रिपल करेंगे 3 रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास फिर उस इक्वेशन बना दीजिए। ऐसे 3 इक्वेशन बनेगा, उसके इजिली हम लोग इस तरीके सॉल्व कर लेंगे। आप इसको एक बार करके दोबारा अपने ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैंने एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पे लिया है, और अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पे चलेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा है टेम्परेचर, हमारे पास 295 केल्विन से लेके जा रहा है 305 केल्विन तक। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, T1 की वैल्यू हो गई 295 केल्विन। ऐसे ही हमारे पास फिर T2 की वैल्यू जाएगी 305 केल्विन। अगर यहाँ पे इसका रेट R1 हो जाएगा, तो इसका रेट क्या हो जाएगा R2। अगर कह रहा है कि हमारे पास जो रेट है बिकम डबल हो रहा है, जब डबल हो रहा है यानी पहले का डबल होगा, तो यानी 2R1 हो जाएगा। सॉरी इसको मैं हटाता हूँ अभी 2, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2R1। अगर इसका रेट के होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2K1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको निकालना एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला होता है, इस सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। फार्मूला देखिए हमारे पास क्या होता है, लॉग, यहाँ पे हो जाएगा K2 अपॉन K1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास EA डिवाइड बाई 2.303 R, और यहाँ पे हमारे पास हो जाता है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। हो गया। अब वैल्यू सब रख दीजिए। यहाँ पे हमारे पास लॉग, यहाँ पे आप ना R भी रख सकते हैं, R2 अपॉन R1, है ना। तो रेट हमारे पास क्योंकि रिएक्शन का रेट है, तो आप चाहें यहाँ पे R2 रख लीजिए, यहाँ पे इसकी जगह पे आप R रख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आप R रख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने कोई मतलब तो है नहीं, इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो हमारे पास हो गया 2, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया ई ए, और यहाँ पे 2.303, और R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 8.314, और यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है 305 माइनस 295 डिवाइड बाई 305 इंटू 295 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसको आगे थोड़ा सॉल्व करें, तो हमारे पास log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, और ये हमारे पास हो गया EA डिवाइड बाई 2.303 इंटू हमारे पास आएगा 8.314 इंटू यहाँ पे ऊपर 10 रहेगा, नीचे हमारे पास 295 इंटू हमारे पास 305। सब वैल्यू को उधर लेके चलें, क्योंकि हमको EA निकालना है। तो हमारे पास EA इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 295 इंटू हमारे पास आ जाएगा 305 डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा 10। इसका आंसर अगर हम लोग निकालें, तो आप अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे, इसका जो आंसर आ जाएगा देखें, तो हमारे पास EA इज इक्वल टू हो जाएगा 5185.19। ये हमारे पास आ गया किसमें, जूल में। अगर इसको किलो जूल में लेके जाना है, 3 डिजिट डेसिमल को इधर लेके चले जाइए, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 51.855 किलो जूल।
तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, जो हम लोगों ने ई ए को निकाला है, हमारे पास आ गया इतने किलो जूल। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना सीबीएसई में बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन। आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। अगला हमारे पास है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन करवाया है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने करवा दिए हैं। आप इसको दोबारा से देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, रीड करते हैं। कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे कितना है 99% कंप्लीशन ऑफ ट्वाइस, यानी डबल हो रही है रिएक्शन हमारे पास। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन, यानी हमको प्रूफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझे, कह रहा है कि 99% टाइम जो हमारे पास है, यानी अगर एक रिएक्शन है जो 90% कंप्लीट होती है, अगर उसी रिएक्शन को 99% कंप्लीट करवाएं तो वो 90% का जस्ट डबल टाइम लेती है। एग्जांपल के तौर पे, अगर एक रिएक्शन है उसका 90% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है, तो 99% कंप्लीट होने में हमारे पास 20 मिनट लगेगा। जब ऐसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो न्यूमेरिकल में हो चाहे वो प्रूफ करने वाला हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप दो केस बनाइए। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया केस नंबर 1, हो गया केस 1। तो केस 1 हमारे पास क्या है 90%, 99%। ऐसे कंडीशन में ए की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 100। ए माइनस एक्स, यानी कितने परसेंट कंप्लीट हो गए 99। तो हमारे पास कितना बचेगा 100 माइनस 99 इज इक्वल टू हमारे पास 1। और यहाँ पे हम निकालें टी 99%, फार्मूला इस्तेमाल करें तो फार्मूला क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे देखें वैल्यू पुट कर दें 2.303, यहाँ पे हो गया के लॉग ए की वैल्यू कितनी है 100 और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं हमारे पास, तो हो गया 2.303 यहाँ पे के, और इसको मैं कर सकता हूँ log 10 की पावर 2, 100 क्या कर सकता हूँ, और 2 कहाँ जाएगा जस्ट यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 2, और क्या बचेगा log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये याद करना पड़ेगा आपको ना log 10 की वैल्यू टी 99%। इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2, देखें हमारे पास। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फिर केस बनाते हैं, एक केस सॉल्व हो गया ना, केस को वहीं तक सॉल्व करना जहां पे लॉग मल्टीप्लाई मत कीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। अब आते हैं केस 2, तो यहाँ पे कितना है 90%, कितना हमारे पास है 90%। इसके लेके फिर हम लोग एक बार सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे केस सॉरी ए मानेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ए की वैल्यू हमारे पास हमेशा मैंने कहा परसेंटेज वाला होगा, तो 100 ए माइनस एक्स कितने परसेंट कंप्लीट हो रहा है, तो कह रहा है कि 90%, तो 90 से माइनस कर दीजिए कितना आ गया 10। अब यहाँ पे हमको निकालना है टी 90% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया फार्मूला, तो हमारे पास हो गया टी 90% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे हो गया 2.303, यहाँ पे के लॉग यहाँ पे 100, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा हमारे पास 10, तो ये कट हो गया तो हमारे पास कितना है log 10, और log 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1, आप जानते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1, और ये हमारे पास है टी 90%। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं इसके आगे फर्दर सॉल्व करूं तो हमारे पास हो गया इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 हमारे पास होगा, इसमें हम लोग देखें तो इक्वेशन 2 हमारे पास है टी 99% इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2.303, यहाँ पे के यहाँ पे 2, 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखें टी 90% इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी कट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा टी 99% डिवाइड बाई टी 90% इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसको इधर लेके जाएं तो हमारे पास ये है, तो हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में,
तो हमारे पास हो गया 2 इंटू टी 90%। क्लियर है? ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। यही क्वेश्चन में हमको प्रूफ करने का था। तो इस तरीके से जो भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होगा हम लोग उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, आपको जो चीजें पूछनी हो वो आप कमेंट में बता दिया करिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी पूरी केमिस्ट्री में, आप मुझको कमेंट में बता दीजिए, मैं अगली वीडियो उसी में बना दूंगा। ठीक है, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।